साथियों, शाला दर्पण से 5वीं एवं 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में आवेदन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और साथियों, प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार इस चैनल पर मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप पीसी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां आपको लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, शाला दर्पण। ये लिख के आपको सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पहले नंबर की ही साइड मिल जाएगी, rajshaladarpan.nic.in, जिसको मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। इस साइट पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह का शाला दर्पण का होम पृष्ठ खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ 3 डॉट मिलेंगे। इन 3 डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन क्रोम ब्राउजर की तरफ से अवेलेबल करवाया हुआ होता है डेस्कटॉप साइट का, तो इसके सामने जो आपको एक चेक बॉक्स मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह या लैपटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको साथियों आवेदन करने के लिए यहाँ नीचे आना है। यहाँ आपको कुछ रनिंग टैब दिखाई देंगे। इस तरह का 8वीं बोर्ड आवेदन करने या 5वीं बोर्ड आवेदन करने हैं तो आपके सामने यहाँ नया पोर्टल आ जाएगा, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। जब आपके सामने ये पोर्टल आ जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और यदि ये नहीं आता है तो आप यहाँ आगे पीछे करके भी इसे ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह से नया लॉगिन पोर्टल आपके सामने खुलकर आएगा। तो आपको यहाँ येलो कलर में ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यहीं क्लिक करना है स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का नया इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ आपको कहा जाएगा लॉगिन एज स्कूल और एग्जाम सेंटर। तो यहाँ जो आपको मिलेगा ऑप्शन क्लिक हियर फॉर लॉगिन, तो आपको इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह का शाला दर्पण का लॉगिन का होम पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ आपको लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ आपके स्कूल के जो शाला दर्पण के NIC कोड है वो प्रोवाइड करवाइएगा। उसके बाद आपको नीचे आपके जो भी विद्यालय के पासवर्ड, आपने लॉगिन के जो पासवर्ड है आपके, वो आपने डिज़ाइन कर रखे हैं, वो पासवर्ड यहाँ एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ जो ये कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा, इसको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर देना। उसके बाद आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का। तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ 3 व्हाइट लाइन दिखाई देगी, जिसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ 3 व्हाइट लाइन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की नई विंडो खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एग्जाम एक्टिविटी नेम से, तो आपको इस एग्जाम एक्टिविटी नेम वाले ऑप्शन पर अब क्लिक कर लेना है। जैसे अब आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब इस तरह के 2 नए ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। तो अब यदि आप 5वीं और 8वीं बोर्ड के आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ आपको, उसके बाद दूसरे बिंदु पर हम ऊपर वाली प्रक्रिया जानने के बाद चर्चा करेंगे। तो आप बोर्ड के लिए आवेदन करेंगे सबसे पहले तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, जिसको मैंने हाईलाइट करके बताया हुआ। साथियों, प्रक्रिया आपको यही अपनानी है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ आप आवेदन ऑनलाइन करने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, तो इन निर्देशों को आपको अच्छे से रीड करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। हालांकि यदि मेरी वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको गलती बिल्कुल होने की गुंजाइश मिलेगी ही नहीं। फिर भी आपको मेरा आपसे निवेदन है कि निर्देशों को आप अच्छे से रीड कीजिएगा। उसके बाद आप आइएगा यहाँ नीचे, जहाँ आपको मिल जाएगा सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेशन 2022-23 आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। आपके सामने 5वीं और 8वीं कक्षा खुलकर आ जाएगी। तो मैं 5वीं का आवेदन यहाँ से करना चाहता हूँ, तो मैंने 5वीं सेलेक्ट कर लिया। ऐसे आप भी उचित कक्षा को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आगे यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा गो का, तो इस गो वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ सब कुछ विद्यार्थी से संबंधित सब कुछ डेटा कंप्लीट दिखाई देगा। आपको यहाँ
सीरियल नंबर मिल जाएगा, यहाँ विद्यार्थी के एसआर नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ मिलेगा, उसके फादर का नेम आपको यहाँ मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से चेक करनी है। सबसे पहले आपको आपके एसआर रजिस्टर से इन चीज़ों को मिलान करना है, उसी के बाद आपको आवेदन करना है। अब आपको यहाँ मिलेगा स्टूडेंट का फॉर्म फिल हुआ है या नहीं हुआ है, उससे संबंधित आपको यहाँ नो मिलेगा। यदि आपने आवेदन नहीं किया होगा तो जैसे मैंने आवेदन कर दिया तो मुझे यहाँ यस मिल रहा है, और कॉन्टैक्ट डिटेल में भी मैंने आवेदन कर दिया है या अपडेट कर दिया है उसे, तो यहाँ यस मिल रहा है। आपको यहाँ सब जगह नो मिलेंगे, जहाँ मुझे यस दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ नो मिलेंगे। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी। इसी वीडियो में प्रक्रिया आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ यस करेंगे और कैसे आवेदन करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ साथियों यहाँ नीचे की ओर। यहाँ इस विद्यार्थी के नेम के सम्मुख में देखता हूँ कि सब दूर नो आ रहा है, ऐसा आपको भी मिलेगा। तो अब आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा अप्लाई का बटन। तो इस अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। विद्यार्थी से संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर इस तरह से आ जाएगी, जैसा कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपको साथियों मैंने यहाँ कुछ सुरक्षा कारणों से ब्लर कर दिया है, परंतु सारी सूचनाएं फिल दिखाई देगी। अब आपको ये चीज़ चेक करनी है, इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ मिल रहा है, इस नोट को अवश्य देखना है कन्फर्म करने से पहले। यहाँ आपको दिया गया है विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में आवेदन कन्फर्म करे, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र 9 में जाकर विद्यार्थी विवरण का संशोधन करें। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन विद्यार्थी की शो हो रही है वो सही है या नहीं है, उसे भली भांति चेक कर लेना है। यदि किसी प्रकार की गलती है तो आपको विद्यार्थी के प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 को अपडेट करना है। जब आप उसे अपडेट करेंगे उसी के बाद आपको यहाँ कन्फर्म करना है। तो मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद दिला दूँ साथियों, यहाँ आपको नोट में प्रपत्र 9 ही बताया जा रहा है, पर प्रपत्र 5 में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 दोनों में से आप विद्यार्थी की इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, तो आप वहां से एडिट कीजिएगा, उसी के बाद आवेदन कीजिएगा। जैसे ही आप उक्त डिटेल को कंफर्म करेंगे ऊपर की ओर आपको इस तरह का मैसेज शो होगा, सक्सेस एग्जामिनी डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपकी ये चीज़ अब सेव्ड हो चुकी है। अब आपको आना है फिर से नीचे की ओर, जहाँ विद्यार्थी से संबंधित और इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ देख लेना है विद्यार्थी का CWSN टाइप और अन्य इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले तो जो स्टूडेंट का है वो रिलीजन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, आप जिस भी रिलीजन से स्टूडेंट बिलोंग करता है वो रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अन्य विवरण आपको विद्यार्थी का यहाँ देखने को मिलता रहेगा। यदि इस विवरण में किसी प्रकार की गलती है तो आप प्रपत्र 9 में जाकर भी अपडेट कर सकते हैं। जब आप देख लेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ डिस्प्ले हो रही है वो सही है, तो आपको यहाँ नीचे की ओर सेव का बटन मिलेगा। तो इस सेव वाले बटन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी नीचे की ओर। अब यहाँ आपको विद्यार्थी का फोटो भी अपलोड करना होगा, जहां आपको दिया हुआ अपलोड फोटो, और विद्यार्थी के सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। तो साथियों आपको यहां ध्यान रखना है, विद्यार्थी का फोटो और सिग्नेचर दोनों की जो आप अपलोड करेंगे उसकी साइज 5 KB से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए, अन्यथा यहां आप बच्चे का फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं या आपको फ़ोटो की साइज़ कम करने में या बड़ी करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, उस वीडियो की सहायता लीजिएगा। आप बड़े आसानी से आपके फ़ोटो को किसी भी साइज़ में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो मोबाइल में बिना किसी लैपटॉप PC के। तो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य चेक कीजिएगा और उसकी वीडियो की हेल्प लेकर आप बड़े आराम से फ़ोटो को और सिग्नेचर को रिसाइज कीजिएगा और फिर यहाँ अपलोड करने के लिए आइएगा। तो आपको यहाँ मिल रहा है, मैं बता देता हूँ कि आपको फ़ोटो अपलोड कैसे करना है। तो यहाँ मिल रहा है आपको फ़ोटो अपलोड के लिए ऑप्शन, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो यहाँ आपको साथियों ध्यान रखना है, मोबाइल में थोड़ी सी समस्या आएगी परंतु मोबाइल से कार्य हो जाएगा। आप यहाँ जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन चूज़ फाइल का, तो इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जो डार्क लाइन से बाहर व्हाइट लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप अपने मोबाइल की फाइल फोल्डर में पहुँच जाएंगे और इस तरह से आप फोटो जब सेलेक्ट कर लेंगे विद्यार्थी का, तो आपको इस तरह से यहाँ दिखाई देगा। अब आपको साथियों यहाँ ध्यान रखना है, मोबाइल के लिए विशेषकर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ जो ये मिल रहा है इसको एक जूम इन और जूम आउट के लिए, तो आप इसका उपयोग यहाँ कीजिएगा। सबसे अब फोटो विद्यार्थी का मुझे यहाँ पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि आपको भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो
इसको मुझे सही सेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आपको भी यही प्रक्रिया अपनानी है। आपको यहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ इसको जूम इन और जूम आउट करके आप देखिएगा। आप यहाँ क्लिक करके इसे सबसे नीचे ला सकते हैं। विद्यार्थी का फ़ोटो ऑटोमेटिकली इसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा फ़ोटो को ऊपर नीचे करके विद्यार्थी का फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ दूसरा जो कार्य करना है वो कार्य करना है, यहाँ दिया हुआ आपको क्रॉप फोटो के लिए ऑप्शन। तो आपको यहाँ जो ये जो वाइट लाइन में आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, डार्क लाइन में आप कार्य नहीं कर पाएंगे, आपको वाइट लाइन में जो दिखाई दे रहा है डार्क में क्रॉप फोटो की जगह, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे विद्यार्थी का फोटो इस तरह से आपको प्रीव्यू के रूप में अब दिखाया जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ देख लेना है कि विद्यार्थी का फोटो सही आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, और जो सूचना आप फिल कर रहे हैं उसी विद्यार्थी का है फोटो। तो सब आप श्योर हो जाएं तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कन्फर्म फोटो का, तो आप यहाँ कन्फर्म फोटो पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह से अब इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। विद्यार्थी का फोटो अब आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा स्पष्ट, जो उसके प्रवेश पत्र में आने वाला है। अब अगला कार्य जो है वो आपको करना है, विद्यार्थी के सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर लेना है, और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे वापस इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ फिर से जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ यहाँ क्लिक कर लेना है, चूज़ फाइल। तो आपको यहाँ मिल रही, यहाँ आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप आपके मोबाइल के फाइल फोल्डर में पहुँच जाएंगे, और वहाँ से विद्यार्थी के सिग्नेचर आपको चूज़ करने हैं। जैसे आप वहाँ से फ़ोटो चूज़ करेंगे सिग्नेचर का, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने अब यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। तो आपको यहाँ देख लेना है सिग्नेचर आ चुके हैं। अब आपको फिर से वही मोबाइल पर यदि आप वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ जूम इन और जूम आउट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ये नीचे की ओर आपको आगे पीछे कर सकते हैं विद्यार्थी के सिग्नेचर आपको सेट करने के लिए। तो आपका सिग्नेचर यहाँ सेट हो जाए तब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ विद्यार्थी के सिग्नेचर अब सही से आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आपको सेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ फिर ऑप्शन मिलेगा क्रॉप फोटो का। तो वही आपको मोबाइल पे यदि आप वर्क कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ खाली जगह थोड़ा सा आपको क्रॉप का अलग कलर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से सिग्नेचर का प्रीव्यू आपको यहाँ दिखाया जाएगा। तो आपको देख लेना है कि यहाँ सिग्नेचर का प्रीव्यू सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो आप दोबारा भी प्रयास कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ जो सही आ रहे हैं तो ये जो कन्फर्म का ऑप्शन मिल रहा है, इस कन्फर्म फोटो वाले ऑप्शन पर आपको अब क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। विद्यार्थी के सिग्नेचर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, विद्यार्थी का फोटो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो साथियों मैं मोबाइल पर ही इस कार्य को करके बता रहा हूँ, मोबाइल से आप इस कार्य को कर पाएंगे यदि इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए पूरा देखा होगा। तो अब इस तरह से आपको आवेदन यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी का करना है। आपके कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनका आवेदन आपको इस प्रक्रिया को अपनाते हुए आवेदन करना है। अब आप दूसरे विद्यार्थी का आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यही गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ क्लिक करके सीधे दूसरे विद्यार्थी के ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने फिर से आ जाएगी। तो आपको वही प्रक्रिया अपनानी है जो मैंने पहले विद्यार्थी के आवेदन को ऑनलाइन करते समय अपनाई थी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इस विद्यार्थी का ऑनलाइन अप्लाई कर दिया आवेदन। तो आपको यहाँ अप्लाई के नीचे व्यू का ऑप्शन भी मिलने लगा है। तो आप यहाँ जाके अगर बच्चे का आवेदन देखना चाहते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हुई आपसे, तो एक बार आप यहाँ व्यू पर क्लिक करके अवश्य देखिएगा। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। तो अब आप इस विद्यार्थी का मैं आपको नीचे ले जाकर नहीं बता पा रहा हूँ सुरक्षा कारणों से साथियों, पर अपने विद्यार्थी की संपूर्ण डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी आपने आवेदन किया है उससे संबंधित नीचे ऊपर जाकर। अब आप इसे प्रिंट लेना चाहते हैं, भाई आप मोबाइल से कार्य कर रहे हैं और मोबाइल में ही प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आप मोबाइल में इसका प्रिंट कैसे ले सकते हैं उससे जुड़ा वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर मोबाइल से ही इसका प्रिंट ले सकते हैं पीडीएफ में। उसके बाद आप कहीं भी जाकर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो उस वीडियो की सहायता भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अवश्य लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की, जो मैंने आपको वीडियो प्रारंभ में ही कहा था कि दूसरे बिंदु पर आपको कहाँ कार्य करना है, वो प्रक्रिया भी अब मैं बताता हूँ कि आपको फॉर्म को फाइनल लॉक कैसे करना है, सूची प्रिंट कैसे करनी है, आपके कितने विद्यार्थियों का आवेदन हुए कितने के नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे ले जाकर बताता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ आ जाना है वापस, जहाँ मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ 3 डॉट आपको यहाँ दिखाई देंगे, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे वही 2 ऑप्शन आपके सामने यहाँ आ जाएंगे। तो आपको फिर से
यहाँ दिया हुआ है एग्ज़ाम एक्टिविटी के नाम से जो ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य ऑप्शन नीचे खुलेंगे, तो आपको दूसरे नंबर के ऑप्शन पर कार्य करना है। यहाँ प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा कक्षा 8 आवेदन की स्थिति नेम से टैब मिलेगा। तो अब आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। वापस आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ सेशन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके सेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक करके क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ क्लिक करके आप सेक्शन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आपको मिल जाएगा यहाँ गो का बटन। तो गो बटन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने अब यहाँ शो होगी, तो आपको यहाँ देख लेना है। आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। पोर्टल पर आपके कितने विद्यार्थी इस कक्षा में अवेलेबल है उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद आवेदन आपने प्रारंभ किया है तो कितने विद्यार्थियों का किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। आपने पूर्ण आवेदन कितने कर दिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी, और यदि आपने लॉक कर दिया होगा तो लॉक की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ शो होगी। और आगे आपको बताया जाएगा कि समय की सूची आपने लॉक करी है या नहीं करी है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो फिलहाल मैंने अभी इस कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उनमें एक का आवेदन अभी बचा हुआ है, इसलिए मैंने इसको लॉक नहीं किया है। लॉक करने से पहले इन इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से चेक करना है। उसके बाद आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा व्यू ऑल, सभी विद्यार्थियों की सूची आप एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। सारी सूची आपके सामने खुलकर आ जाएगी और उसे आप एक साथ प्रिंट भी कर सकते हैं और एक साथ देख भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कक्षा और सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची मिलान प्रिंट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक करके आप प्रिंट ले लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद ही साथियों फाइनल लॉक की ओर जाइएगा। और आपको प्रिंट कैसे लेनी है मोबाइल में मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है, उसकी सहायता लेकर आप बड़े आसानी से मोबाइल में प्रिंट ले सकते हैं। जब आप सारे विद्यार्थियों के आवेदन कर दें, कंप्लीट देख लें कि आपने जो आवेदन किए है वो सही है, तो उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें का ऑप्शन। तो आपको इस वाले बटन पर क्लिक करके सभी विद्यार्थियों के आवेदन को लॉक कर देना है। आवेदन जब आप लॉक नहीं करेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा, आपको आवेदन अवश्य लॉक करना है। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे अन्य साथियों तक इस जानकारी को पहुंचाइएगा। और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह भी बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी, और आप मुझसे वीडियो में और कोई सुधार चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।